धोबी को रोज कपड़े धोता था वो। उसको एक दिन एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिला, और वो पत्थर इतना बढ़िया उसको मिला कि उससे वो कपड़ा रगड़ रगड़ के अच्छे से धोने लग गया। उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई। उसका उसको जो वो इतना बड़ा पत्थर मिला था। एक दिन वो पत्थर उसने अपने दोस्त को दिखाया जो कि सब्जी बेचने वाला था। उसने बोला कि ये पत्थर मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा। अपने इस चैनल पे मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था दोस्तों कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर क्या है। उसमें मैं ये देख के शॉक था कि स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत कम वोट मिले। अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी स्पिरिचुअल हेल्थ होना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों, ये आप एपिसोड पूरा देखिए लास्ट तक, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और इस एपिसोड में पहले तो मैं ये डिकोड करूंगा कि स्पिरिचुअल हेल्थ है क्या चीज, आध्यात्म क्या चीज है, और इसको कैसे इस्तेमाल करके आप अपने सेहत को, बोथ मेंटल इमोशनल फिजिकल एवरीथिंग, इसको यूज करके इवन फाइनेंशियल हेल्थ आप गेन कर सकते हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एपिसोड देखिए दोस्तों। मेरा नाम है अजीत हुसैन और मेरे चैनल का। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म क्या चीज है। ये जो हमारी जिंदगी है दोस्तों, इसमें हमारा देखते हैं कि जो लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। सो मच सो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन है, इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस मतलब खुशी की चाह में मैं जिंदगी पर प्रयासरत रहूंगा, परसूट। और जो अध्यात्म है वो परसूट के बजाय, अगर आप स्पिरिचुअल राह पे चलते हैं तो जो हैप्पीनेस है इसका एक साइड बेनिफिट है, साइड इफेक्ट है। मतलब इतना ज्यादा बेनिफिट है आध्यात्मिक लाइफ जीने का कि खुशी अपने आप आती है। और जो आध्यात्म का सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं जो मानता हूँ दोस्तों, कि उसका एट द एंड ऑफ द रोड जब आप वाकई में आध्यात्म को पा लेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपको मिल जाएगा गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कि भगवान क्या है और मैं क्या चीज हूँ। सो मैं क्या चीज हूँ, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी का। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हु एम आई, व्हाट एम आई, इस पे बात करते हैं। सो इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से या इस स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या हूँ, या हु एम आई, व्हाट एम आई, ये जब हम जान लेंगे तो हमारे को आध्यात्मिक रास्ते पे जाने में बहुत आसानी होगी। और इसको जानने के लिए मैं नॉन ड्यूलिस्ट वेदांत का सहारा लूंगा, जिसमें समझाया गया कि आप क्या चीज हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो आप अपना नाम बताएंगे। जैसे मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मैं अजीत हूँ। और अजीत क्या है, ये बॉडी है या ये माइंड है। ये हमारा जो मानव जीवन है, हम 99.9% लोग यही समझते हैं कि या तो ये मैं शरीर हूँ या ये मेरा दिमाग है। लेकिन इसी को जब हम समझ जाएंगे कि हम असल में सिर्फ ये शरीर या सिर्फ दिमाग नहीं है, देयर इज मच मोर टू इट, बहुत ज्यादा इसके अंदर हमारे पास चीज है, जिसको हम समझेंगे तो हम इस राह पे अग्रसर होते चले जाएंगे। सो स्पिरिचुअलिटी का ये सीरीज अब मैंने स्टार्ट कर दी है, तो इसमें एक एक चीज को मैं पूरे डिटेल में एपिसोड में कवर किया करूंगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बोला कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड। अभी ये समझिए कि हम शरीर नहीं है, दिमाग नहीं है। ब्रीफ में समझा दूं कि अगर शरीर अगर हम हैं तो जाइगोट से हम स्टार्ट हुए, फिर हमारा शरीर बचपने वाला शरीर था, फिर टीनेजर आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आएगा। तो हम कहाँ पे थे, वो जाइगोट जो 2 स्मॉल सेल से बना था वहां से आए हम, वो थे हम। कि जब बुढ़ापे के बाद जब डेथ भी हो जाती है तो हम कहाँ पे हैं। वो अगर हम शरीर होते तो हम तो सेम ही चीज होते ना। और दिमाग में भी हम लेके चले कि अगर हम दिमाग हैं तो दिमाग कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। हम कौन से हैं, दिमाग को हम कंट्रोल करते हैं कि कभी खुश रहना है, दुखी रहना है, गुस्सा होना है, तो हम दिमाग भी नहीं हो सकते। इसके लिए पूरा एपिसोड बनाऊंगा। इसका सेकंड पार्ट ये आता है दोस्तों कि हम सोने के अपने चैतन्य मन में जैसे रहेंगे तो हम सोते हैं, उसमें नींद वाली एक स्लीप होता है। हम जग रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वेकिंग है, ड्रीमिंग है, वो जो सोने वाली है। थर्ड है डीप स्लीप, ऐसी नींद आती है जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या हुआ, और उसी में आपकी सारी अपना रिकवरी भी होती है बॉडी के पार्ट की। लेकिन ये क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का है तो इसमें ये कहूंगा कि जो डीप स्लीप वाला स्टेट है, जब आप उठते हैं आपको भले ही कुछ ना याद रहता है, लेकिन जो आपका चैतन्य मन है, जो कॉन्शियसनेस है, वही आपको बताता है कि चाहे भले ही मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं सोया था डीप स्लीप में।
तो ये चीज समझ में आ गई कि हम ना बॉडी हैं और ना ही दिमाग है। इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं ना, हम जो मन सोचता है वो है ना, जो हमारा वैज्ञानिक दिमाग है जिसको बुद्धि बोल रहे हैं ना वो है। एक ब्लिसफुल आता है कि जो आनंदमयी शरीर है वो है। इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। फिलहाल इतना तक समझें कि हम ना बॉडी है ना माइंड है, फिर हम हैं क्या चीज और क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो हम एक्चुअल में हैं क्या? बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ढंग से हमारे वेदों उपनिषदों में बताया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा का पार्ट हूँ, तत्वमसि, दैट thou art। सो हमें पता नहीं है हमारी जो आत्मा है भगवान शिव का ही पार्ट है। अब हम उसको माने या ना माने ये हमारी मर्जी है। हमारा जो दिमाग है इस पे परत बैठा देगी। बचपन में देखिए हम कितने इनोसेंट होते हैं, कैसे खिलखिला के हंसते होते हैं, लेकिन इस जमाने में रह के या हमारे को सिखा के जो शुद्ध हमारा दिमाग होता है, हमारी शुद्ध आत्मा होती है, उस पर लेयर बैठनी शुरू हो जाती है जो अज्ञानता की लेयर है। और वो अज्ञानता की लेयर अगर आप वेदों पुराणों में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा का पार्ट हूँ। सो अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, मैं ही हूँ भगवान शिव का पार्ट। ये जो हम मान लें या जान लें, इसमें मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक धोबी है, धोबी को रोज कपड़े धोता था वो। उसको एक दिन एक बहुत ही बड़ा पत्थर मिला और वो पत्थर इतना बढ़िया उसको मिला कि उससे वो कपड़ा रगड़ रगड़ के अच्छे से धोने लग गया। उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई। उसको जो वो इतना बड़ा पत्थर मिला था। एक दिन वो पत्थर उसने अपने दोस्त को दिखाया जो कि सब्जी बेचने वाला था। उसने बोला कि ये पत्थर मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगता है, ये कीमती लगता है मुझे, इसको कुछ बेच दो, मेरी जिंदगी में कुछ पैसे आ जाएंगे। अब जो सब्जी वाले ने उसको बोला कि मेरे से तुम एक बोरी आलू की ले लो। जब उसने एक बोरी आलू की ऑफर किया तो धोबी को लगा कि इसमें शायद और कीमती होगा। तो वो गया बनिया की दुकान पे मार्केट में बनिया ने जब देखा तो उसने बोला कि ऐसा करो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, इसको मैं तुम्हें 1 महीने की तुम्हारा सारा राशन मैं दे दूंगा। अब धोबी को और लगा कि शायद ये पत्थर और भी कीमती होगा, तो वो उसको लेके गया जौहरी के पास। जौहरी ने जब देखा तो उसका माथा उसने पीट लिया। उसने बोला कि इतना बड़ा हीरा तुम्हें कहां से मिला? अब धोबी ने बोला ये तो मेरे पास बहुत सालों से है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। उसने बोला कि भाई ये हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं क्या, मेरे 10 पुश्तें भी इसको आप तुम्हें नहीं पे कर सकती हैं। उसने कहा कि तुम शहर लेके जाओ, कहीं और बेचो। तो धोबी ले जाके वो जो हीरा था जो उसने बेचा, उसको करोड़ों के पैसे मिले। तो भाव क्या है कि हीरा हमेशा धोबी के पास था, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं था कि वो कितना कीमती है। यही हालत हमारी है दोस्तों। हमारा दिमाग और आत्मा उस टाइम समझ ही नहीं पाती कि हमारे पास चीज क्या है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही बार ये कहते थे कि अगर सिर्फ मानव जाति ये समझ ले कि वो असल में है क्या चीज। उन्होंने बोला था कि देयर इज डिविनिटी इनसाइड ऑल ऑफ अस, हमारे अंदर, हर एक के अंदर भगवान व्याप्त है। अब स्पिरिचुअलिटी को हम अपने असल जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। और इस चैनल का मेरा ध्येय ही यही है कि हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो और एक हम अच्छी जिंदगी जी सकें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी, अगर जो लोग सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाते हैं साधना के लिए, उनकी भी लाइफ खत्म है, तो उन्होंने वो जिंदगी का वो रास्ता मिस कर दिया। और वैसे वो बोलते हैं कि वो गृहस्थ लोग जो सिर्फ गृहस्थी के उसमें पड़ के फंसे हुए हैं और भगवान को भूले बैठे हैं, उनकी भी लाइफ कुछ भी अच्छी नहीं है। उनका ये कहना था कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो वही असली लाइफ है। अब आप कहेंगे कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे को मॉर्गेज पे करना है, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, मेरे को यहाँ पे दर्द है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये टाइम है, आपको निकालना है, लेकिन इसको स्पिरिचुअली कैसे आपने मैनेज करना है ये मैं आपको इस एपिसोड में पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास वो एफर्ट कर नहीं कर सकता गृहस्थ जीवन में रह के, सो स्पिरिचुअली देखा जाए जो सबसे बड़ा ज्ञान स्पिरिचुअलिटी का हमारे समाज में सबको पता है, वो कृष्ण ने कहाँ दिया था? वो कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रणभूमि में दिया था, जहाँ पे कृष्ण को ये सवाल बार बार अर्जुन पूछ रहा है कि मैं कैसे करूँ, ये मेरे सारे अपने रिश्तेदार हैं, इन पे कैसे मैं अपना हथियार चलाऊँ। और कृष्ण ने उस टाइम पे क्या उनको अर्जुन का जवाब दिया कि कृष्ण, मुझे भगवान को याद करो और अपना कर्म करो।
तो भगवान कृष्ण ने वहां पे बैटल फील्ड में सबसे बड़ा ज्ञान ही यही दिया था कि कर्म को करना है, लेकिन भगवान को याद करते हुए। स्वामी विवेकानंद भी क्या बोलते हैं कि देयर इज अ डिविनिटी इन ऑल ऑफ अस, तो हमारे अंदर भगवान है। और दूसरा, देयर इज वननेस, कि सब लोग एक ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि। आप जब ये समझ जाएंगे कि मैं और जो दूसरा आदमी आपको लगता है वो एक ही हैं, सब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि ये स्पिरिचुअली सब कुछ एक है, भगवान का पार्ट है। जो बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, वो ऐसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे यही लॉजिक है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। अब इस चीज को समअप करता हूं मैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को या आध्यात्म को अपनी जिंदगी में कैसे असल में प्रैक्टिकल तौर पे अप्लाई कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ये एक ऐसा भगवान है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे भगवान नजर आता है, और जब खोलता हूँ तो नजर नहीं आता। तो इसके जवाब में एक स्वामी जी ने यही उनको बोला था, ये मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण बहुत पहुंचे हुए स्वामी थे, साक्षात माँ काली के दर्शन करते थे वो तो। वो दूसरे स्वामी का यही कहना था कि जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे भगवान नजर आए, जब आंखें खोलूं तो मैं बोलूं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब ये कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि आपका मानव जन्म बहुत ही प्रिविलेज जन्म है, उसका काम यह है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, आप इस दुख दर्द के बार बार के चक्कर से छूट जाएं। और दूसरा उन्होंने बोला था एंड सर्व द ह्यूमैनिटी, समाज की सेवा करें। आपका ध्येय ये होना चाहिए कि ना सिर्फ मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं, बल्कि मैं समाज में इस दुनिया में आया हूं तो समाज के लिए क्या कर सकूं जिससे कि समाज का भला हो सके। एवरी लिविंग बीइंग इज यू। और तीसरा इसमें यह है कि जीसस क्राइस्ट से भी जब रब्बियों ने पूछा था, रब्बाइज ने, कि एक कमांडेंट बताइए जीसस, सबसे इंपॉर्टेंट कमांडेंट, तो जीसस ने क्या बोला था, with all your pure heart and mind always remember God and love thy neighbor। and क्यों बोला था love thy neighbor, दूसरों से, अपने पड़ोस से प्यार क्यों करो, क्योंकि ह्यूमैनिटी ना सिर्फ भगवान में है बल्कि जो आसपास के लोग हैं उसमें भी गॉड है, उसमें भी डिविनिटी है। ये जब आप चीज समझ जाएंगे कि आपसे अलग कुछ भी नहीं है, सब आप भगवान के एक पार्ट के उस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर था, लेकिन स्पिरिचुअली इतने इवॉल्व थे वो कि उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी आज आपका दर्द कैसा है, तो उन्होंने बोला कैसा दर्द, तो उसने बोला नहीं अभी मैंने देखा था कि खाना खाते हुए आपसे खाना घोटा नहीं जा रहा था। उन्होंने बोला अच्छा वो तो इस नश्वर शरीर का है, जो असल में जो मेरी आत्मा है वो तो खुश है। कृष्ण भगवान ने बैटल फील्ड में अगेन अर्जुन को सिर्फ यही बोला था कि कृष्ण अर्जुन ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है, ये पुराने कपड़े की तरह से, जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है हम अपना शरीर छोड़ के अगले शरीर में चले जाते हैं। ये लाखों करोड़ों साल का ये हमारी यात्रा चल रही है दोस्तों। इस रास्ते पे मानव शरीर सिर्फ एक बहुत छोटा पड़ाव आया है। दोस्तों जब हमारे को ये बात अब समझ में आ गई कि देयर इज डिविनिटी इन आवरसेल्व्स, हम भगवान का पार्ट है, हम ब्रह्मास्मि, और जो दूसरे भी हैं वो हम ही हैं, वो हमारी ही रिफ्लेक्शन दूसरों में हमें दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर हम सोचने लग जाएं, डॉक्टर्स अपना काम ऐसे करने लग जाएं कि दूसरों की सेवा बिल्कुल अपना समझ के, पुलिस ऑफिसर दूसरों की सेवा कर रहे हैं कि मेरा ही एक पार्ट है वो, नर्सेज, टीचर्स, समाज सब ऐसे जीने लग जाए, तो सोचिए समाज कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा, कितनी बढ़िया जगह हो जाएगी जीने के लिए। और असल में अंत में फायदा किसका है, आपका अपना ही है, क्योंकि जब आप इस तरह से सेवा करने लग जाएंगे तो मोक्ष आपको ही प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। मेरी कोशिश अगेन हमेशा ये है कि जिंदगी को बेहतर बनानी है और पावर आपको बने देना है, पावर आपके हाथ में है। तो समाज को मजबूत बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे और ये दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। नमस्कार।